नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डे पर। और हमारी सीरीज चल रही थी हिस्ट्री की पैट 2023 के लिए। तो उसी क्रम में क्या है कि एक नया टॉपिक हमारे सुभाष चंद्र बोस जुड़ गए हैं इस बार पैट में। ठीक है, तो आज हम उनके बारे में जितना भी उनके बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो हम क्वेश्चन आंसर के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सुभाष चंद्र बोस। ये इसी बार जुड़ा है तो प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन जरूर बनेगा इस बार। और इस बार बनेगा तो ये नहीं कि बहुत अंदर है, डीपली डीपली क्या, जितना भी इनके बारे में है हमने आज सारा क्वेश्चन आंसर के रूप में लिया है। बस आपको क्वेश्चन आंसर की तरह इसको पढ़ना है बार बार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखो, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? एक सिंपल क्वेश्चन ये बनता है। तो 23 जनवरी 1897 को। ठीक है, कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को। ठीक, और ये पूछ रहे हैं कहाँ पर हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो कटक, उड़ीसा। कहाँ हुआ था? कटक, उड़ीसा में। ठीक है, चलिए। और देखिए, सुभाष चंद्र बोस को और किस नाम से जाना जाता है? नेताजी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नेताजी के। और ये नेताजी किसने कहा था इनको? ये जर्मनी के लोगों ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी जर्मनी के लोगों ने कहा था। ठीक है, चलिए। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई थी? 18 अगस्त 1945 को। ये याद रखना कब हुई थी? 18 अगस्त 1945 को। कैसे हुई थी? एक विमान दुर्घटना में। ठीक है, चलो। सुभाष चंद्र बोस ने इंग्लैंड में कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की थी? इंडियन सिविल सर्विस। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताता हूँ आपको। बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत ज़्यादा। इंडियन सिविल सर्विस का जो एग्जाम था इसमें सुभाष चंद्र बोस की 4th रैंक आई थी। कौन सी? 4th रैंक। और 4th रैंक आई। 1920 में इन्होंने इसको पास किया और 1921 में इन्होंने उससे त्याग पत्र भी दे दिया। और क्या करा फिर? अब भारत के जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन था उससे जुड़ गए। उससे जुड़ने के बाद क्या करा? कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली इन्होंने। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम इन्होंने पास किया, 4th रैंक से किया था। ठीक है, और 1 साल बाद ही इन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया। ठीक है, चलो। अब सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? मतलब सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? किसको मानते थे? चित्तरंजन दास जी को। किसको? चित्तरंजन दास। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास। ठीक, चलो। अब सुभाष चंद्र बोस जो थे गांधी जी से पहली बार कहाँ मिले थे? पूछ सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी सबसे पहली बार कहाँ मिले थे? कहाँ मिले थे? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? जो कांग्रेस थी उसका जो यूथ था उसके ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ चुने गए थे? कब चुने गए थे? 1923 में। ठीक है, 1920 में इन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1921 में इस्तीफा दिया, कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और 1923 में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, चलो। सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए किस फौज का गठन किया था? आजाद हिंद फौज का। किस फौज का? आजाद हिंद फौज का। और जो शुरुआत में ये जो हमारी ये थी इंडियन नेशनल आर्मी जो थी INA, उसको बनाने का श्रेय किसे देते हैं? मोहन सिंह को। कौन थे? मोहन सिंह। ये थे ब्रिटिश इंडियन अधिकारी थे मोहन सिंह। और इन्होंने कब बनाई ये? देखो क्या हुआ कि जापान था, जापान ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था, जो एलाइड पावर थे उनके। ठीक है, तो जापान ने क्या किया, जो हमारे मलेशिया, सिंगापुर और इधर उधर जो अंग्रेजों की तरफ से हमारे भारतीय सैनिक लड़ने गए हुए थे उनको जापान ने युद्धबंदी बना लिया। ठीक, युद्धबंदी बना लिया। तो मोहन सिंह ने जापानियों से बात की कि भाई जो ये युद्धबंदी है उनको लेकर इन्होंने अपनी एक सेना बनाना चाहा। अब वो सेना जो बनाई उन्होंने INA नाम से, इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से। ठीक है, तो उन युद्धबंदियों को क्या लगा कि भाई जो जापान के कैंप थे जहाँ पे युद्धबंदी रखे जाते थे वो उनकी दशा बहुत खराब थी। ठीक है, तो बहुत संख्या में लोग एकदम से इनके साथ जुड़ने लगे। और शुरू में क्या था, अंग्रेजों जापानियों को लगा था कि भाई बना लो, मगर वे चाहते थे कि 2000 तक, मतलब 2000 रखो अपनी उनकी क्षमता, या 3000। मगर जो मोहन सिंह थे वे चाहते थे कि इतना नहीं, वे चाहते थे कि 20,000 तक, 16,000, 20,000, 30,000 तक मैं रखूँ। तो सबसे पहले जो श्रेय दिया जाता है वो मोहन सिंह को दिया जाता है। ठीक है, ये कौन थे? ब्रिटिश इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर थे। ठीक है, चलो। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? जय हिंद का नारा दिया था इन्होंने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और एक और दिया था दिल्ली चलो। दिल्ली चलो कहाँ दिया था? जर्मनी में। ठीक है, चलो। याद रखना है नारे, तुम मुझे जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। पैट में पूछे जाते हैं नारे गांधी जी का। गांधी जी के बाद नारा पूछा गया था, हो सकता है इस बार सुभाष चंद्र बोस के नारे ही पूछ ले। जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो। ठीक है,
सुभाष चंद्र बोस की माता का नाम क्या था? प्रभावती बोस। क्या नाम था? प्रभावती बोस। ठीक, चलो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल में कौन सा नारा दिया था? दिल्ली चलो। सॉरी, मैं आपको जनरली बोला था, वो कहाँ दिया था दिल्ली चलो नारा? सिंगापुर। सिंगापुर। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ दिया? सिंगापुर में। ये दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ, किस देश में दिया था? सिंगापुर के टाउन हॉल में। टाउन हॉल का मतलब क्या? सिंगापुर में दिया था, ये याद रखना आपको। ठीक है, चलो। किस देश में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, जबकि हमारे देश में नहीं मना रहे 18 अगस्त? जापान में सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस जो है धूमधाम से मनाते हैं हम। कब मनाया जाता है? 18 अगस्त को। कहाँ मनाया जाता है? जापान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा और 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को। सबसे पहले बार सुभाष चंद्र बोस जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो 1938 में हरिपुरा में बने थे। और इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस के कब बने थे? 1923 में। और 1938 में कब कहाँ क्या बने थे? कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कहाँ पर? हरिपुरा अधिवेशन में। ठीक है, मगर क्या हुआ देखो मैं बताता हूँ। 1938 में तो सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बन गए। ठीक है, फिर जब 1939 का कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था, वो कहाँ होने वाला था? त्रिपुरा में। त्रिपुरा एक जगह है। ठीक है, तो क्या हुआ, कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस फिर से कैंडिडेट के रूप में खड़े हुए और जीत गए। और जीत गए, जो इनके विपक्ष में थे वो थे पट्टाभी सीतारमैया, जो गांधी जी के समर्थक थे। गांधी समर्थक कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारमैया। गांधी जी चाहते थे कि भाई पट्टाभी सीतारमैया बने, मगर जीत गए सुभाष चंद्र बोस। मगर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या करा? अपना इस्तीफा दे दिया, क्योंकि गांधी जी ने इनके साथ कार्य करने के लिए मना कर दिया था। गांधी जी को पता है क्या लगा? अपनी पर्सनल हार लगी कि भाई मैंने उसको सपोर्ट भी किया तब भी वो हार गया। उनको अपनी पर्सनल हार लगी, तो उन्होंने बोला कि मैं अब इनके साथ काम नहीं करूंगा। तो इससे व्यथित होकर सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया। और 1939 में कांग्रेस के अंदर रहते ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। 1939 में, ये भी याद रखना, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में त्रिपुरा के अधिवेशन से इस्तीफा देने के बाद। ठीक है, चलो। सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकीनाथ बोस थे, ये भी याद रखना, पिता जानकीनाथ बोस कटक शहर के क्या थे? मशहूर वकील थे। सुभाष चंद्र बोस के पापा क्या थे? वकील थे, कटक शहर के मशहूर। बस इतना याद रखना। ठीक है, चलो। सुभाष चंद्र बोस अपने सार्वजनिक जीवन में कुल कितनी बार कारावास गए? कितनी बार इनको जेल की हवा खानी पड़ी सुभाष चंद्र बोस को? 11 बार। कितनी बार? 11 बार। ठीक है, चलो। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? मैंने आपको बताया था ना, फॉरवर्ड ब्लॉक। त्रिपुरा अधिवेशन के बाद, जब इन्होंने अधिवेशन हुआ उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दिया। गांधी जी नाराज हो गए थे, भाई मुझे हरा दिया, मेरी पर्सनल हार हो गई, तो उन्होंने इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, जिससे जवाहरलाल नेहरू भी इनके साथ जुड़े हुए थे। चलो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 2 नवंबर 1941 को स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना कहाँ की? बर्लिन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। ये याद करने की जरूरत नहीं है इतना कि डेट भी पूछी जा रही है, मगर फिर भी ध्यान रखना थोड़ा सा। मगर ज्यादा याद रखने की चीज क्या है? स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना कहाँ की थी? बर्लिन में। बर्लिन कहाँ? जर्मनी। ठीक है, चलिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की बागडोर कब संभाली थी? स्थापना नहीं की थी इन्होंने, बागडोर संभाली थी। कब संभाली थी? 1943 में। 1943 में। ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? महिला रेजिमेंट भी बनाई थी अपनी सेना में, जिनके नाम क्या थे? दुर्गा, झांसी रानी दुर्गा, इस नाम से इन्होंने महिला रेजिमेंट भी बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। और कब संभाली थी बागडोर? 1943 में। ठीक। और उनकी मृत्यु के बारे में, भाई उनकी मृत्यु किस तरह से हुई? तो वायुयान दुर्घटना में हुई। ठीक है। अब इसके ऊपर काफी सारी थ्योरी है, भाई किस तरह से हुई। कोई साजिश थी किसी की, अंग्रेजों की या जापानियों की, या पता नहीं, बस कहना नहीं चाहिए, बहुत सारी बातें बहुत लोगों को बुरी लग जाएंगी। मगर कैसे हुई इनकी दुर्घटना? वायुयान दुर्घटना में। ठीक है। अब पूछते हैं कि भाई मरणोपरांत सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न देने की घोषणा कब की गई थी? कब की गई थी? 1992 में। ठीक है, कब की गई थी? 1992 में। याद रखना, ये सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न देने की घोषणा कब की गई? 1992 में। ठीक है, चलिए। आज थ्योरी वाला नहीं है, पहली बार जुड़ा है ये टॉपिक सुभाष चंद्र बोस, तो क्वेश्चन आंसर के रूप में जो थ्योरी बनती थी वो सारे हमने क्वेश्चन आंसर के रूप में ले लिए। बस आपको ये क्वेश्चन बार बार पढ़ लें, 2-3 बार याद हो जाएंगे। ठीक है। अगर सवाल मिलेगा तो इसी में से मिल जाएगा, और चांस इस बार ज्यादा है
आने के, क्योंकि ये पहली बार जुड़ा है टॉपिक। जो कोई टॉपिक पहली बार जुड़ता है तो उससे क्वेश्चन आता है, और इतना डीपली भी नहीं पूछते उससे, मगर क्वेश्चन मिलेगा यहीं से आपको, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, देश नायक किसने कहा सुभाष चंद्र बोस को? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। चलिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमयी गुमशुदगी की जांच किस आयोग ने की थी? कि भाई मैं आपसे बोला था ना कि गुमशुदगी में उनकी मृत्यु हुई, विमान दुर्घटना हो गई, तो एक आयोग गठित किया था हमारी सरकार ने ना, कि किस तरह से उनकी मृत्यु हुई उसकी जांच करने के लिए। उस आयोग का नाम क्या था? मुखर्जी आयोग। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, मुखर्जी आयोग, मुखर्जी आयोग, ठीक। चलिए, अब महात्मा गांधी से इनके मतभेद थे भले ही, मगर फिर भी महात्मा गांधी ने इनको क्या बोला था? मतभेद नहीं थे, मतलब विचारों में इनके भिन्नता थी। महात्मा गांधी जो थे वे भाई अहिंसावादी थे, उन्हें बिल्कुल हिंसक प्रदर्शन पसंद नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस अहिंसावादी, हिंसावादी थे, मतलब ये चाहते थे कि अंग्रेज इस तरह से नहीं मानने वाले कि भाई तुम इनसे हाथ जोड़ते रहो, अनुनय विनय प्रार्थना पत्र लिखो, अब तक नहीं मानने तो अब ऐसे कैसे मान जाएंगे। ये चाहते थे कि लड़के अपना हक छीना जाए और इनको लड़ने के बाद धकेल के खदेड़ के अपने देश से भगाया जाए। तो महात्मा गांधी में उनमें इस तरह के विचार मतभेद थे। सुभाष चंद्र बोस समाजवाद की तरफ ज्यादा झुकाव था, महात्मा गांधी का नहीं था, थोड़ा था, बहुत कम, ठीक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा है? गांधी जी ने, ठीक है। चलिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस विचारधारा के विरोधी थे? गर्मपंथी। मैंने आपसे बोला ना, गर्मपंथी। ये नहीं चाहते थे कि भाई बस हाथ जोड़ते रहो, अनुनय विनय करते रहो, प्रार्थना पत्र लिखते रहो, अपना लेख लिखते रहो, उससे अंग्रेज नहीं मानने वाले थे, ठीक है। चलिए, गर्मपंथी विचारधारा से थे, ठीक है, गर्मपंथी। सबसे पहले किसने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था? महात्मा गांधी जी ने। देशभक्तों का देशभक्त भी महात्मा गांधी जी ने कहा था, और नेताजी किसने कहा? महात्मा गांधी ने, ठीक है। अच्छा, हमारे देश में नेताजी कहा इन्होंने, महात्मा गांधी ने, मगर सबसे पहले जो कहा था ना वो जर्मनी के लोगों ने इनको कहा था नेताजी। जो जर्मनी में लोग रह रहे थे, हमारे भारत के युद्धबंदी जो आए हुए थे, उन लोगों ने, जब उनकी तरफ से नेताजी ने काफी सारे वहां पे उनके लिए काफी काम कार्य किया और उनको एकजुट करने का प्रयास किया, तब उनको नेताजी कहा था। मगर हमारे देश में किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। चलिए, सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान पर भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की? जर्मनी। ये याद रखना, आजाद हिंद रेडियो की स्थापना कहां पे की थी? जर्मनी में। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ये तो आपको नाम से चल जाएगा पता, तो सुभाष चंद्र बोस ही होंगे, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आजाद हिंद रेडियो किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कहां पर की थी? जर्मनी में, ठीक। चलो, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश की सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ मिलकर मोर्चा लिया था? जापानी सेना के साथ मिलकर। देखो, किस देश की सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ मोर्चा लिया था? जापानी सेना। अब देखो, ब्रिटिश सेना तो थी। ब्रिटिश सेना कौन थी? जो हमारे देश में, जो हमारे है के इंडियन ओरिजिन के जो सैनिक थे ब्रिटिश में, वो ब्रिटिश सेना में थे, और जो खुद ब्रिटिश थे वे भी थे, ठीक है। उसके बाद कॉमनवेल्थ सेना कौन सी थी? कॉमनवेल्थ सेना वो थी जो आज भी होते कॉमनवेल्थ गेम, मतलब जहां जहां इनके उपनिवेश थे ब्रिटिशर्स के, जहां जहां इनके उपनिवेश थे, वहां की सेना ये क्या करते थे? वहां जाते थे, वहां के लोगों को अपनी सेना में भर्ती करते थे, फोर्सफुली भी करते थे, लानत देके करते थे, किसी भी तरह से। तो जहां जहां इनके उपनिवेश थे वहां की सेना को हम बोल रहे हैं कॉमनवेल्थ सेना, ठीक है। तो किस किस से लड़े थे ये? कॉमनवेल्थ सेना हो गई, ब्रिटिश की सेना हो गई, उनको मिलकर कहां पे मोर्चा संभाला था इन्होंने? इम्फाल कोहिमा में, ठीक है। और किसके साथ मिलकर करा था ये काम? जापानी सेना के साथ मिलकर, ठीक है। चलो, अब ये भी देखो, सुभाष चंद्र बोस ने 1919 में बीए की परीक्षा किस विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी? कोलकाता विश्वविद्यालय से। पूछ लेंगे भाई सुभाष चंद्र बोस ने बीए की परीक्षा किस श्रेणी में उत्तीर्ण की थी? प्रथम श्रेणी में। ये भी नहीं पूछेंगे, चलो कहां से की थी ये पूछ सकते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएशन की थी, बस इतना याद रखना आपको, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने कब मानसिक एवं नैतिक विज्ञान में ऑनर्स की डिग्री ली थी? मानसिक और नैतिक विज्ञान में ऑनर्स की डिग्री मिली थी 1921 में, ठीक, 1921 में। चलिए, सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले कारावास कितने महीने का हुआ था? 6 महीने का। और कितनी बार कारावास हुआ था? बताया था मैंने आपको पीछे, 11 बार। और सबसे पहली बार कितने दिन के लिए जेल गए थे? 6 महीने के लिए, ठीक। चलो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिताजी को अंग्रेज सरकार ने कौन सा खिताब दिया था?
राय बहादुर। कौन सा खिताब दिया था? राय बहादुर का खिताब। ठीक है, किसको दिया था? सुभाष चंद्र बोस के पिताजी को अंग्रेजों ने कौन सा खिताब दिया था? राय बहादुर का खिताब। ठीक, चलो। अब सुभाष चंद्र बोस की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? उनकी पत्नी का नाम था एमिली सेंकल। क्या नाम था? एमिली सेंकल। एमिली सेंकल, याद रखना है। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी का नाम क्या था? अनीता बोस। पत्नी का, बेटी का, माता का, पिता का, ये चारों नाम मैं आपको बता चुका हूँ। आपको ये याद रखने। जन्म कब हुआ इनका, मृत्यु कब हुई, किस आयोग ने इनकी मृत्यु की जांच की, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो इनकी बेटी का नाम क्या था? अनीता बोस। चलिए, सुभाष चंद्र बोस के भाई जो उनके दिल के ज्यादा करीब थे उनका नाम क्या था? भाई का नाम भी याद रख लेना, शरत चंद्र बोस। शरत चंद्र बोस। ठीक है। चलिए, किस धर्म के थे? बताइए सबको। हिंदू धर्म मानते थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस किस साल से किस साल तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे? भाई कब से कब तक ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए थे? 1921 से 1940 तक, लगभग 19 साल ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े रहे। ठीक है। चलिए, सुभाष चंद्र बोस इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करने के लिए कौन से देश गए थे? इंग्लैंड गए थे। इन्होंने इंग्लैंड में रहकर आईसीएस की तैयारी की थी। अब जैसे यूपीएससी है या आईएएस होता है, पहले आईसीएस था, इंडियन सिविल सर्विस उसका नाम, इंपीरियल सर्विस है। ठीक है। कहाँ पर गए थे तैयारी करने? ये इंग्लैंड गए थे। ठीक। सुभाष चंद्र बोस ने किस व्यक्ति को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने भी इनको काफी उपाधियां दी हैं, तो इन्होंने भी राष्ट्रपिता कहा है। किसको? महात्मा गांधी को। किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए, सुभाष चंद्र बोस ने किस साल दर्शन शास्त्र में बीए की डिग्री हासिल की थी? 1918 में। दर्शन शास्त्र में भी पढ़े हैं ये, फिलोसफी भी पढ़े हैं, काफी सारी डिग्रियां ली हैं इन्होंने 1918 में। ठीक। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के दिन को जापान में कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? शहीद दिवस के रूप में। और कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? शहीद दिवस के रूप में। और इनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 18 अगस्त को, काफी धूमधाम से मनाया जाता है। और इनकी मृत्यु को किस दिन के रूप में मनाते हैं हम? शहीद दिवस के रूप में। ठीक है। चलिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा अखबार शुरू किया था? वंदे मातरम। वंदे मातरम। कौन सा अखबार शुरू किया था? वंदे मातरम। चलिए, किस हवाई अड्डे का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया? कोलकाता हवाई अड्डे का नाम। यहाँ शायद हाल फिलहाल में रखा गया इनके नाम पर। ये कोलकाता हवाई अड्डे का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा रखा गया है। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस कब से कब तक यूरोप में रहे थे? 33 से 36, 1933 से 36, 3 साल ये यूरोप में रहे थे। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष में ईएस मॉन्टेग्यू को आईसीएस त्यागपत्र देने का पत्र लिखा था? मतलब मैं आपसे बोला था ना, इन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था किस वर्ष? 22 अप्रैल 1921 को। 1920 में सिलेक्ट हुए, 1921 में उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। ठीक है। चलो, सुभाष चंद्र बोस ने किसके साथ मिलकर युवकों की इंडिपेंडेंस लीग शुरू की थी? किसके साथ मिलकर सुभाष चंद्र बोस ने युवकों के लिए, नौजवानों के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग शुरू की थी? किसके साथ मिलकर की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ मिलकर। ठीक है। क्या क्या शुरू की थी? इंडिपेंडेंस लीग। ठीक है। क्या थी वो? इंडिपेंडेंस लीग। किसकी? युवकों की इंडिपेंडेंस लीग सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर शुरू की थी। ठीक है। चलिए, सुभाष चंद्र बोस को तपेदिक हो जाने पर उन्हें इलाज के लिए कहाँ भेजा गया था? डलहौजी। डलहौजी कहाँ पे है? ये कहाँ पे है डलहौजी? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है। चलिए, किस राज्य में ये बताना डलहौजी? आप मुझे किस किस राज्य में डलहौजी ये बताना बस। चलो, सुभाष चंद्र बोस ने इटली के किस नेता से मदद मांगी थी? इटली का मुसोलिनी, सबको पता है, मुसोलिनी से। ये भी फासिस्ट था, फांसीवादी नेता था ये भी। सुभाष चंद्र बोस ने इटली के किस नेता से मदद मांगी थी? मुसोलिनी जी से। इन्होंने हिटलर से भी मदद मांगी थी, मगर जब इनको जर्मनी का रवैया ठीक नहीं लगा, इनका रुख लगा कि भाई ये मदद करने वाले हैं नहीं, तब इन्होंने तब जाकर वहाँ से निकले, सिंगापुर गए, मलेशिया सिंगापुर, तब जाकर जापानियों से तब जाकर इन्होंने हाथ मिलाया, क्योंकि इन्हें लगा हिटलर का कोई मदद करने वाला है नहीं। क्योंकि और हिटलर की जो विचारधारा थी उससे भी थोड़े से कुंचित थे, अंदर से खुश नहीं थे हिटलर की तरफ से। ठीक है। चलो, सुभाष चंद्र बोस ने 1921 में किस समाचार पत्र का संपादन किया था? बांग्लार। किस समाचार पत्र का? बांग्लार। अब आप मुझे ये बताना, ये बांग्लार जो था ये किस भाषा में लिखा गया है? बांग्ला में, हिंदी में, इंग्लिश में? ठीक है। ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कोई भी। ठीक। एन इंडियन पिलग्रिम किसकी आत्मकथा है? सुभाष चंद्र बोस की। ये इंपोर्टेंट है, याद रखना। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम क्या है? एन इंडियन पिलग्रिम। एन इंडियन पिलग्रिम सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। ठीक है। चलो,
अब एक पुस्तक भी लिखी है इन्होंने, इंपॉर्टेंट है ये, आत्मकथा एन इंडियन पिलग्रिम, और इनकी एक पुस्तक का नाम है इंडियन स्ट्रगल। किसने लिखी है ये? सुभाष चंद्र बोस ने। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी है? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस का नाम क्या? जर्मनी में इन्होंने अपना नाम रख लिया था दूसरा, जब ये जर्मनी गए थे उन्होंने अपना दूसरा नाम क्या रखा था? ओरलैंडो मजेटो। ओरलैंडो मजेटो। ओरलैंडो मजेटो याद रखना है, पूछ सकते हैं। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने अपना नाम क्या रखा था? ओरलैंडो मजेटो। ठीक। सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर कौन सी लीग की स्थापना की? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। याद रखना ये नहीं पूछेंगे किसके साथ मिलकर, यही पूछ सकते हैं इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दे देंगे, नेहरू, गांधी, ये वो, तो आपको पता होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग, और उसके साथ मिले हुए थे जवाहरलाल नेहरू के साथ। ठीक है। देखो, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बोस ने नेहरू के साथ मिलकर, मतलब अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, दोनों ने मिलकर किस कमेटी की स्थापना की थी? नेशनल प्लानिंग कमेटी। कौन सी कमेटी? नेशनल प्लानिंग कमेटी। ठीक है। चलो, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में इटली द्वारा पकड़े गए, जर्मनी में इटली द्वारा पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों के साथ मिलकर बोस ने किस आर्मी का निर्माण किया? फ्री इंडियन लीजन। फ्री इंडिया लीजन। फ्री इंडिया लीजन। मैं बताऊं, ये केवल ये थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में और इटली में, दोनों में जो भी भारतीय युद्धबंदी थे, जो जर्मनी ने पकड़े थे, इटली में थे, इन्होंने जो भी युद्धबंदी थे उनके साथ मिलकर बोस ने किस आर्मी का गठन किया था? फ्री इंडिया लीजन। और इसका मुख्यालय क्या, इसका ऑफिस कहाँ था फ्री इंडिया लीजन का? जर्मनी में। ठीक है। तो आज जितने भी बोस, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित क्वेश्चन हो सकते थे, हमने इसमें कवर करे हैं। ये पहली बार टॉपिक जुड़ा है हमारे पैट में, तो वो इससे सवाल बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित सारे हम महत्वपूर्ण तथ्य इसमें कवर कर चुके हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो हमारी पैट 2023 के लिए हिस्ट्री की सीरीज चल रही है अल्टरनेटिव डे पे, वो हमारी ऐसी कंटिन्यू रहेगी। कुछ अलग से अगर ऐसा होता है ना, कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि मुझे लगता है कि आ सकते हैं, तो वो मैं पैट के हिसाब से, और भी किसी आएंगे सब एग्जामों में, मगर इस टाइम जो फोकस है मेन पीटी 2023 के लिए ही है। तो मैं छोटी छोटी वीडियो भी आपके लिए लाता रहूँगा, है ना। जो देश की मुद्राएं वगैरह या कुछ भी जो मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है, पैट में आ सकता है, वो मैं लेके आऊँगा। और हमारी जो हिस्ट्री की रेगुलर सीरीज चल रही है वो ऐसे ही चलती रहेगी। तो ध्यान से रहिए, ठीक से रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।